ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश। 19 नवंबर 2025। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। मतलब बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जितना हो सके याद की यात्रा में मग्न रहो या एक बाप की याद में खोए रहो, क्योंकि याद की यात्रा से ही तुम बच्चों के विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनेगी। फिर तुम बाप के साथ घर जा सकेंगे, फिर नई दुनिया में जाकर विश्व पर राज्य करेंगे। बाबा बता रहे हैं कि ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो आत्मा सतो प्रधान होने के कारण क्रिमिनल नज़र नहीं रखती, और तो और जिनकी क्रिमिनल नज़र होती भी है उन आत्माओं को भी अपने योग बल से परिवर्तित कर देती है, क्योंकि जब आत्मा में सत्य ज्ञान का संचार हो जाता है तो वह अच्छे व बुरे में फ़र्क कर पाती है, और ज्ञान के बल के कारण ऐसी आत्मा अन्य आत्माओं को भी क्रिमिनल नज़र यानी क्रिमिनल आई से सिविल आई में युक्ति से परिवर्तित कर देती है। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे भल गृहस्थ में रहो पर लॉफुल होकर रहो या फिर लॉफुल होकर चलो। मतलब बाबा समझानी दे रहे हैं, जो बच्चे गृहस्थ जीवन में हैं भल रहो पर पवित्र होकर रहो, क्योंकि तुम सभी आत्माएं मेरे बच्चे हो, आपस में भाई भाई हो, और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख्य वंशावली आपस में भाई बहन हो। तो तुम बच्चे आपस में क्रिमिनल दृष्टि एक दूसरे के लिए नहीं रख सकते हो, क्योंकि भाई भाई या भाई बहन की आपस में कभी क्रिमिनल नज़र हो सकती है, एक दूसरे के लिए नहीं ना। तो विकार में गिरना मतलब 5वें मंजिले से गिरने के बराबर है। पद भी कम हो जाएगा और सज़ा भी बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा का बच्चा बनकर कभी क्रिमिनल नज़र रखी या विकार में गिरे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर ज्ञान में ऊंचे उठ नहीं सकेंगे, ना याद की यात्रा में रह सकेंगे। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि क्रिमिनल दृष्टि ना होने पाए आपस में एक दूसरे के लिए। फिर बाबा समझा रहे हैं कि एक बाप की याद में निरंतर रहने से ही आत्मा पर चढ़ी हुई कट उतर सकती है। मतलब 63 जन्मों के जो भी गंदे बुरे व मैले संस्कारों के दाग हैं, जो भी पुराने संस्कारों के जंक यानी गंदगी, वो मेरी याद में रहने से ही उतरेगी, क्योंकि आत्मा निर्लेप नहीं होती है। आत्मा पर ही अच्छे व बुरे संस्कारों की मैल चढ़ते हैं और वो जंक परमात्मा याद में रहने से ही साफ होंगे। फिर बाबा आज मुरली में फिर चार्ट रखने की बात पर जोर देते हुए कह रहे हैं कि बच्चे चार्ट रखो, क्योंकि चार्ट रखने से आप बच्चे सहज अपना आकलन कर सकोगे कि आज हम कितनी देर बाबा की याद में रहे, क्या मैं याद में कायदे सियर चल रहा हूँ या चल रही हूँ। फिर बाबा भक्ति मार्ग में भक्तों का मिसाल देते हुए कह रहे हैं कि वह भक्त आत्माएं भक्ति में कैसे हट करती हैं, कैसे केवल साक्षात्कार वह दर्शन हो जाए उसके लिए अपना गला काटने या प्राण त्यागने को भी तैयार रहते हैं। तो अंत में साक्षात्कार हो जाता है। उन्हों को अंत में साक्षात्कार हुआ, फिर क्या इससे सतो प्रधान थोड़े ही बन गए जो मुझसे मिल सकेंगे। लेकिन आप बच्चों को परमात्मा प्यार, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा पालना व स्वर्ग की बादशाहत भी आप बच्चों को ही मिलती है। इसलिए मुझे अच्छी रीति याद करो। मूल बात आज की मुरली से बाबा यही समझाते हुए कह रहे हैं कि एकांत में बैठ अपनी गुप्त सर्विस करनी है। मतलब अपनी चेकिंग करो कि आप याद की यात्रा में अच्छी रीति चल रहे हो। आगे बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चे ही प्रैक्टिकल में बिगर टू प्रिंस का पार्ट बजाने वाले त्यागी वह श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हो। मतलब आप बच्चों के अंदर सूक्ष्म में भी हद की याद या अल्पकाल की वस्तुओं से संबंधित कोई भी मोह या आकर्षण नहीं होगा। इन सारी इच्छाओं से आप बच्चे बेहद के त्यागी वह बेगर रहोगे, तभी तो आप बच्चों का भाग्य इतना श्रेष्ठ होता है। फिर बाबा कह रहे हैं इस बात की भी चेकिंग करो या विशेष ध्यान दो इस बात पर भी कि आप बच्चों की खुद की भी कोई विशेषताओं में भी आपका लगाव ना हो, नहीं तो यह सूक्ष्म लगाव भी आपको अशरीरी अवस्था नहीं बनने देगा आपकी, या फिर आपको अशरीरी अवस्था नहीं धारण करने देगा। ओम शांति।